तो मित्रों, जय श्री कृष्णा। आज का जो किस्सा है वो है इस बारे में कि अर्जुन को एक रहस्यमयी अस्त्र, जिसे पाशुपेय अस्त्र भी बोला जाता था, कैसे प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों, एक समय की बात है, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण वन में कहीं घूम रहे थे। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के आगे अपनी इच्छा जाहिर करी कि हे भगवान, मुझे कोई ऐसा अस्त्र चाहिए जो मेरे लिए बहुत पावरफुल हो और जो स्वयं भगवान शिव के द्वारा मुझे दिया जाए। मैं ऐसे अस्त्र की कामना करता हूँ। तो भगवान कृष्ण, जो बड़े, आपको पता है भगवान श्री कृष्ण कितने छलिया हैं, कितने प्यारे हैं, वो बोलते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, उससे पहले भगवान शंकर से को प्राप्त करने से पहले, वो अस्त्र प्राप्त करने से पहले तुझे इंद्र की तपस्या करनी होगी। तो अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, ऐसा क्यों? मुझे तो अस्त्र भोलेनाथ से चाहिए, तो मैं इंद्र की तपस्या क्यों करूं? तब कृष्ण जी कहते हैं कि इसमें भी एक गूढ़ रहस्य है। सबसे पहले जैसा मैं कहता हूं वैसा तुम करो। तो वो अर्जुन जंगल में तो होते ही हैं, वहीं पर अपना एक वेदी बनाते हैं और वहीं पर तपस्या प्रारंभ कर देते हैं। और तपस्या भी दोस्तों कैसी, बड़ी घनघोर तपस्या, जिसे शुक तपस्या बोला जाता है। चारों तरफ आग जलाकर, अग्नि प्रज्वलित करके, और वहीं पे वो इंद्रदेव की तपस्या प्रारंभ कर देते हैं। तो दोस्तों, अब इंद्रदेव जो होते हैं वो भगवान वरुण, अग्निदेव और जो है पवन देव के साथ कहीं पर घूमते हुए जा रहे होते हैं। तभी उन्हें दिखता है कि एक इंसान बड़ी घनघोर तरीके से तपस्या कर रहा है। और इंद्र, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बड़े घबरा जाते थे जब कोई इस तरीके की तपस्या करता था। तब क्यों घबराते थे? क्योंकि इंद्र को सबसे पहले अपना सिंहासन जाने की जो है डर रहता था, क्योंकि उसे लगता था कि जो भी इंसान तपस्या कर रहा है वो उसके सिंहासन के लिए ही कर रहा है। तो दोस्तों, ऐसा डर अपने मन में लेकर वरुण देव और अग्निदेव से इंद्रदेव बात करते हैं कि ये जो इंसान तपस्या कर रहा है, हमें इसकी तपस्या भंग करनी होगी और इसकी तपस्या को यहीं पर समाप्त करवाना होगा। तब वरुण देव बताते हैं कि इंद्रदेव, आप जरा ध्यान से सुनिए, ये तपस्या आपकी ही कर रहा है। क्योंकि ओम इंद्राय नमः वो बोले जा रहे थे अर्जुन जी जो थे। इंद्र भी बड़े ध्यान से कान लगाकर सुनते हैं। तो वो बोले जा रहे थे, जो अर्जुन जी थे, ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। तो इंद्र जी कहते, बात तो सही है, ये तपस्या तो मेरी ही कर रहा है, मगर ये है कौन? आखिर ये इंसान कौन है जिसे मैं नहीं जानता हूँ और मेरी इतनी जबरदस्त तपस्या किए जा रहा है? तब जाकर अग्निदेव बोलते हैं कि हे इंद्रराज, हमें इसकी तपस्या भंग करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपकी तपस्या कर रहे हैं, आपको प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। अगर आप प्रसन्न नहीं होगे और इन्हें दर्शन नहीं दोगे और ये जो मांग रहा है वो नहीं दोगे, तो इसकी तपस्या तो ऑटोमेटिक ही भंग हो जाएगी। तो हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तब इंद्र बोलता है कि देखो, ऐसा है, मैं एक हद तक मैं इसकी तपस्या से प्रसन्न नहीं होऊंगा। उसके बाद मुझ पर इतना प्रेशर आ जाएगा, दूसरे जो देव और दूसरे जो भगवान हैं उन सब का मुझ पर इतना प्रेशर आ जाएगा कि मुझे ऑटोमेटिक ही इसे फल देना पड़ेगा। तो ये काम तो चलेगा नहीं। इससे अच्छा है कि मैं इसको दूसरी बातों में फंसाकर और इसकी तपस्या को भंग कर देता हूँ। तब जो देवराज इंद्र होते हैं वो एक ब्राह्मण का भेष बनाकर वो धरती पर चले जाते हैं जहाँ पर वो तपस्या कर रहा होता है। धरती पर पहुँचने के बाद ब्राह्मण का भेष बनाकर वो अर्जुन के आगे चले जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि हे मनुष्य, कौन है तू? उठो, तपस्या कर रहे हो, तुम मुझे कोई क्षत्रिय दिखाई दे रहे हो। तो ऐसा सुनकर वो आंखें खोल के देखते हैं, अर्जुन जी देखते हैं तो कोई ब्राह्मण है। तो अर्जुन जी उन्हें कहते हैं कि आप यहाँ क्यों आए मेरी तपस्या में भंग डालने के लिए? तो जो इंद्र के रूप में जो ब्राह्मण होते हैं वो बोलते हैं कि भैया, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारी देखो, तुम अभी यंग हो, जवान हो, तुम्हारी उम्र तपस्या करने की थोड़ी है, तुम जाओ यहाँ से, खामखा अपने जीवन को नष्ट कर रहे हो। तब अर्जुन कहता है कि भैया, मैं तपस्या कर रहा हूँ इंद्रदेव जी की और मैं उन्हें प्रसन्न करूँगा, इससे कम में मैं नहीं मानूंगा और मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं घर जाऊं और जो मेरे सुख सुविधा साधन है उनका मैं आनंद लूं। मैं तो यहाँ तपस्या के लिए आया हूँ और उन्हें प्रसन्न करके जाऊंगा। तो वो ब्राह्मण काफ़ी बोलते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारा इतना बड़ा साम्राज्य है, तुम जाओ वहाँ आनंद लो अपनी ज़िंदगी का। यहाँ कहाँ जंगल में भटक रहे हो, कहाँ चारों तरफ आग लगाई हुई है, तुम तो यंग हो यार, तुम जाओ यहाँ से। तो जो अर्जुन होता है, जो तपस्या कर रहे थे, वो अपना तीर उठा लेते हैं और कहते हैं कि मैं ब्राह्मण देव आपके तीर मार दूंगा अगर आपने दोबारा ये बात बोली। तो आप यहाँ से, मैं हाथ जोड़ता हूँ, चले जाइए और मेरी तपस्या में भंग मत करो। इसके लिए मुझे
अच्छा, अब जो ब्राह्मण होता है ना, ब्राह्मण बोलता है कि अगर इंद्रदेव प्रसन्न नहीं हुए तो इस जन्म में, तो कह रहा है मुझे चाहे 1000 जन्म लेने पड़े, मैं उन्हें प्रसन्न करके छोड़ूंगा, ये मेरा प्रण है, ये मेरा निश्चय है। तो ये ऐसी बात सुनकर जो ब्राह्मण के रूप में इंद्रदेव होते हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें दर्शन देते हैं कि हाँ बोलो अब क्या चाहते हो, मैं ही इंद्र हूँ। तो अर्जुन जी उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे इंद्रदेव, मुझे ऐसे ऐसे भगवान कृष्ण जी ने बोला था कि मैं आपकी तपस्या करूं और मुझे भगवान शंकर जी का कोई अस्त्र चाहिए, उसके लिए ही मैं ये तपस्या कर रहा हूं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए। तो कृष्णा जी के कहे अनुसार मैंने पहले आपका तप किया, तो अब आप मुझे आगे ज्ञान दें, मुझे कैसे करना है। तो इंद्रदेव जी उसे बोलते हैं कि अभी तक जो आपने गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी वो सिर्फ आपके पढ़ाई लिखाई के लिए और व्यवहारिक जीवन के लिए थी और कुछ एक युद्ध कौशल भी उसमें था आपका। अब मैं जो आपको दीक्षा देने जा रहा हूं ये है प्योर भगवान को प्राप्त करने के लिए या भगवान से कुछ प्राप्त करने के लिए, ये ऐसी दीक्षा मैं आपको देने जा रहा हूं। तो ऐसा सुनकर अर्जुन जी तैयार हो जाते हैं। अब इंद्रदेव जी वहां पे अपने जो चमत्कार से एक मंत्रों से एक हवन कुंड प्रज्वलित कर लेते हैं और वहीं पर उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके अर्जुन को बैठाते हैं और कहते हैं कि आज से मैं तेरा गुरु हूँ और तू प्रण ले, ये पान का पत्ता और इस पर रोली है, सिंदूर अपने माथे से लगा और इसको हवन कुंड में बहा दे, तो प्रज्वलित कर स्वाहा कर दे। तो हवन कुंड में ऐसा करके वो डाल देते हैं दोनों और अर्जुन जो है इंद्रदेव को अपना गुरु मान लेते हैं और इंद्रदेव भगवान शंकर का आह्वान करते हैं। वहाँ पे एक शिवलिंग प्रकट हो जाता है और उसी शिवलिंग पे, भगवान शंकर जी के शिवलिंग पे अर्जुन को बेलपत्र, धतूरा और दही, शहद और पंचामृत जो होता है वो चढ़ाने के लिए बोलता है आप ये करो और भगवान शंकर जी की तपस्या करो। मगर एक शर्त है। क्या शर्त है? कि आपका जो ये धनुष है, गांडीव धनुष, इसको आपका अपने कंधे पे लो और बाण अपने साथ रखना जरूर और तब आप पूजा करना। अब अर्जुन जी समझते हैं कि इसमें ऐसा रहस्य क्या है, चलो होगा कोई रहस्य। तो उन्होंने वो तब शुरू कर देते हैं और वो अपना आशीर्वाद देकर इंद्र जो है वहां से चले जाते हैं। तो दोस्तों एक जो अपना राक्षस होता है उसका नाम होता है राक्षस मूक, जो मित्र होता है किसका? शकुनी देव का, और जो दुर्योधन को अपना भांजा मानता है। उसने कसम खाई होती है कि धरती पे जितने भी ये धुरंधर तीरबाज हैं उन सब का मैं विनाश कर दूंगा, मगर मैं मूक रहकर बिना कुछ बोले उनका सर्वनाश करूंगा। क्योंकि उसने भगवान से एक वरदान मांगा था कि अगर तुम, भगवान जी ने उन्हें बोला था अगर तुम मूक रहकर फला लोगों का अगर तुम संहार कर देते हो तो मैं तुम्हें जबरदस्त पावर दे दूंगा। तो भगवान जी के ऐसा कहने से उसने मूक धारण कर लिया था, मौन धारण कर लिया था। तो वो जब तपस्या में देखता है अर्जुन को, तो वो देखता है कि मौका तो बड़ा सही है, आज इसको यहीं पे मैं रगड़ देता हूँ, मगर इसके लिए मुझे मूक बनना पड़ेगा। तो वो जो राक्षस से और सुअर की उसमें आ जाता है, सुअर बन जाता है। तो वो सुअर जो आवाज़ करता हुआ अर्जुन की तरफ आता है जहाँ पे अर्जुन तपस्या कर रहा होता है। अब अर्जुन की एकदम से आँख खुलती है, अर्जुन देखता है कि अरे ये सुअर का यहाँ कहाँ चला आ रहा है। तो अर्जुन उसकी नज़रों में देखता है और देख के ना, अर्जुन ने बड़ी अच्छी बात बोली यहाँ पर दोस्तों। अर्जुन बोलता है कि शास्त्रों में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है और मेरे गुरुदेव ने भी मुझे बताया था, और ये आप भी जान लो दोस्तों, बड़ी काम की बात है कि जिसको देखकर आपका मन प्रसन्न हो जाए ना, जिसे देखते ही, जिस इंसान को, जानवर को या जिसे भी देखकर आपका मन प्रसन्न हो जाए तो समझ लो वो आपका मित्र है। और जिसे देखकर आपके दिल में अगर बिल्कुल मतलब यूँ आता है ना कि यार ये क्या देख लिया मैंने, कहाँ से आ गया ये, तो समझ लो आपका शत्रु है। आप उसके पास ना रहो, ना उससे बातचीत करो और उससे कन्नी काटने की कोशिश करो। तो सुअर को देखकर जो अर्जुन के सीधा दिमाग में ये बात आती है कि यार ये ऐसे चला आ रहा है मेरी तरफ बिना कुछ बोले, और ये देखने से भी मुझे इसको देखने से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये मेरा शत्रु है और ज़रूर ये मेरी पूजा को भंग करने के लिए आ रहा है, यहाँ ये ऐसे नहीं आ रहा है। तो अर्जुन जी अपना जो गांडीव धनुष होता है उसका तीर निकालते हैं और उस पर चलाते हैं, तो वो तीर चला जाता है सीधा। और इसमें अब एक स्टोरी और है दोस्तों, ये दोनों को ऐड करता हूँ मैं। ये नारद जी जो होते हैं ना, नारद जी ये सब कुछ देख रहे होते हैं और नारद जी ये बात जाके भगवान शंकर को बताते हैं कि आपकी ऐसे ऐसे एक अर्जुन है जो वो तपस्या कर रहा है और आपको ये उस भगवान श्री कृष्ण के कहने से वो तपस्या कर रहा है। तो भगवान भोलेनाथ स्वयं अपने गण को लेकर आते हैं और सीधा वहाँ जहाँ तपस्या हो रही थी वहाँ पहुँच जाते हैं, उसी जंगल में पहुँच जाते हैं और वो देखते हैं कि ये मेरी तपस्या कितने अच्छे ढंग से और कैसे कर रहा है। तो जब वो सूअर आ रहा होता है ना, सूअर को अर्जुन तीर मारता है, तो उधर से भोलेनाथ भी जो हैं वो भी भील का रूप लिए होते हैं और वो भी जो है तीर मारते हैं, और इधर से अर्जुन का तीर आता है, उधर से भोलेनाथ का, और दोनों आगे सूअर को लगते हैं और सूअर मर जाता है। तो अब अर्जुन उठ के आता है और वो सूअर को देखता है, तो उधर से भगवान जो हैं वो अपने दो
भक्तगणों को नहीं, नंदी और उसको एक और बंदे को जो है साथ में भेजते कि जाओ जो आखेट हमने किया है, जो शिकार किया है उसे उठा लाओ। तो वो दोनों भी वहाँ पहुँचते हैं और अर्जुन भी वहाँ पहुँच जाता है। तो वो अर्जुन को कहते हैं कि ये शिकार हमारा है। तो अर्जुन कह रहा है तुम्हारा शिकार नहीं है, ये शिकार मैंने किया है और मैंने तीर मार के इसको मारा है। तब वो कहते हैं कि भैया आपके पास क्या सबूत है अर्जुन जी, या जो भी आप धनुर्धर हो, आपके पास क्या सबूत है। तो वो बोलता है कि देखो मैंने तीर मारा है इसको और मैं धनुर्धर हूँ, मैं बहुत तगड़ा धनुर्धर हूँ। तो वो बोले जी आप एक बार इसको सुअर की तरफ देखो। तो वो तो अर्जुन देखता है तो वहाँ 2 तीर पड़े होते हैं, 2 तीर पड़े होते हैं। तो वो अर्जुन कह रहा है कि धनुर्धर तो तकड़ा मैं हूँ, मेरे तीर से ही मरा है। तो उन दोनों में आपस में झगड़ा हो जाता है, जो नंदी होते हैं और वो अर्जुन होते हैं। तब वो बोलते हैं कि ठीक है। अर्जुन कहता है कि मैं तुमसे बातचीत नहीं करूँगा, तुम अपने सरदार को लेके आओ, क्योंकि मुझसे पावरफुल तुम्हारा सरदार नहीं होगा। तो वो जाते हैं नंदी जी भगवान शंकर जी के पास और उन्हें बोलते हैं कि आपको वो बुला रहे हैं। तो नंदी जी जो भगवान शंकर होते हैं, भील के राजा के रूप में होते हैं, वो आते हैं पैदल पैदल और कहते हैं भाई बोलो क्या बात है। अर्जुन बोलता है कि जी शिकार तो मेरा है। तो जो भगवान शंकर होते हैं भील के रूप में, वो कहते हैं भैया तेरा कुछ नहीं है, ये मेरा है, तुझसे मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ। तब अर्जुन का जो है खून खोल जाता है और कहता है ऐसे पावरफुल हो, चलो फिर युद्ध किया जाए। अब जी युद्ध शुरू हो जाता है। इधर से अर्जुन तीर मारता है, इधर से भगवान शंकर तीर मारते हैं और जो तीर हैं आपस में टकरा कर अर्जुन के तीर नष्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे करके लड़ाई बढ़ती रहती है। मगर क्या है कि अर्जुन का एक भी तीर नहीं बचता और भोलेनाथ के सारे तीर बकाया रहते हैं, मतलब टकरा के वो जिंदा रहते हैं और ये खत्म हो जाते हैं अर्जुन वाले तीर। तो अर्जुन का घमंड ना बड़ा चूर चूर हो जाता है कि यार ये ऐसा कैसे हो सकता है। फिर लास्ट में जो है वो बोलते हैं कि मैं अपने एक अस्त्र का यूज़ करूँगा। अर्जुन जी बोलते हैं और वो अपना ना फरसे को याद करते हैं जो उन्हें तपस्या करके मिला था। तो वो फरसे का याद करके भगवान शंकर के एक अंश ने उन्हें दिया था। तो वो फरसा याद करके और वो उन पे चलाते हैं। तो वो जो फरसा होता है ना, क्योंकि भगवान शंकर का अंश होता है वो, तो भगवान शंकर के पास जाकर रुक जाता है और वहीं पे नष्ट हो जाता है। तब उसकी आंखें खुलती हैं कि यार ये तो कोई बहुत पावरफुल चीज़ है। तो अर्जुन का जो है घमंड चूर चूर होने के बाद वो आते हैं, वो जो भील राजा होते हैं उनके पास, जो शंकर जी के रूप में होते हैं, उनको हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं अब जीने के लायक नहीं रहा हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, मैं खुद अपना आत्मदाह कर लूँगा, मैं जिंदा नहीं रहूँगा। तो भगवान शंकर देखते हैं कि ये तो मतलब वाकई में बड़ा चिंतित हो गया है और बड़ा अपमानित महसूस कर रहा है और ये तो आत्मदाह करेगा ही करेगा। तभी वो भगवान शंकर कहते हैं कि तुम कर लेना आत्मदाह, मगर एक बार तुम जो है कृष्णा से मिल लो, कृष्णा जी से, भगवान कृष्ण से मिल लो और वो जैसा कहेंगे वैसा तुम कर लेना। तो वहीं पर जो सेज होती है वो लकड़ियाँ वकड़ियाँ डाल देता है और आत्मदाह करने के लिए तैयार हो जाता है। इतने में कृष्ण भगवान आते हैं और कह रहे हैं कि हे पार्थ रुको ज़रा, क्या बात क्या हुई। तो वो सारी कहानी बताते हैं कि मैंने भगवान शंकर जी पे अस्त्र उठा लिए, जो सृष्टि के इतने बड़े भगवान हैं, मैं तुच्छ प्राणी ने इन पर जो है हथियार उठा लिया, मैं मरना चाहता हूँ, मैं इसमें अपना आत्मदाह करना चाहता हूँ। तो दोस्तों एक और अच्छी चीज़ यहाँ पर क्या आती है, तो भगवान कृष्ण जी उसे बोलते हैं अर्जुन को, वो क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि देखो अर्जुन, इस दुनिया में बिना मरे भी मरा जा सकता है, जिंदा रह के भी मरा जा सकता है। तो अर्जुन बोलता है जी वो कैसे, आप मुझे बताएं कृष्णा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू अपने मन से, अपने मुख से अपनी खुद की प्रशंसा कर, जबरदस्त प्रशंसा कर। और ये प्रशंसा जो है ये खुद की मृत्यु के उसमें आती है कि आप अपनी जितनी ज़्यादा प्रशंसा करोगे तो आप अपनी मृत्यु उतनी खुद से ही करते हो। तो ये भी बड़ी एक अच्छी बात है। तो अर्जुन जो है उसी पर जो लकड़ियाँ उसने इकट्ठी की होती हैं उन्हीं पर बैठकर बोलता है कि मैं धनुर्धर, मैं ब्रह्मांड का सबसे तगड़ा धनुर्धर, और मैं मतलब खुद की वो बड़ाई करता है, खुद की वो डींगे हाँकता है कि मैं वो, और ऐसा बोलते बोलते उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। और भगवान शंकर जो देख रहे होते हैं और भगवान कृष्णा देख रहे होते हैं, तो भगवान कृष्ण जी उसे कहते हैं कि अब जो ये तेरे थे ये तेरी मृत्यु हो गई है, अब ये तेरा दोबारा जन्म हुआ है, तू उतरा नीचे आ इन लकड़ियों पे से। और वो उतराते हैं और भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि जो खुद की बड़ाई खुद के मुख से, खुद के मन से करता है, वो एक किस्म से अपनी मृत्यु कर लेता है, धीरे धीरे अपनी मृत्यु कर लेता है वो। तो भगवान शंकर जी बोलते हैं कि बताओ वत्स सब तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहता है कि भगवान मुझे आपका पाशुपति अस्त्र है जो वो चाहिए। तो भगवान शंकर जी उसको बोलते हैं कि तथास्तु, मैं तुम्हें अपना पाशुपति अस्त्र जो है वो प्रदान करता हूँ। और इसके साथ एक इच्छा और अर्जुन जी जताते हैं कि मुझे एक शिवलिंग चाहिए जिसकी पूजा मैं भी कर सकूं और ये जो पूरी धरती के लोग हैं वो भी कर सकें। तो वो उन्हें एक शिवलिंग प्रदान करते हैं और जिसका नाम पशुपतिनाथ है वो शिवलिंग प्रदान करते हैं, उसे स्थापित करते हैं अर्जुन जी, और जिसकी पूजा अर्जुन जी खुद करते हैं। और उसके बाद आजकल जो है बाद की जितनी भी पब्लिक है, हम जैसे लोग हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो कैसे देखिए कितनी प्यारी ये स्टोरी थी
कि कैसे कृष्ण जी ने उन्हें बोला कि आप इंद्रदेव की पूजा करें, इंद्रदेव जी ने प्रसन्न होकर बोला कि आप भोलेनाथ की पूजा करें, और बीच में कैसे राक्षस मुंह को आता है और कैसे खंडित करने की कोशिश करता है। तो ये स्टोरी देखो दोस्तों कितनी बढ़िया, कितनी गजब की थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों नीचे लाइक का बटन है, वो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी पर और मुझ पर भगवान भोलेनाथ और कृष्णा जी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ।